नहीं तो मैं कुछ खाऊंगी ना। नहीं, इससे कर सकता। हम अपने अपने ख्वाब पूरे करके फिर से मिलेंगे, ये जीनी जिंदगी, भरपूर जिंदगी। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा तोड़ने नहीं दूंगी। क्या बिगाड़ा था मैंने इनका जो इतना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर? तो मैं तो कभी भी उनके सामने सर ना उठा पाती। फोन रख। नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल चारबाज के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। अचानक से यहाँ पर रोहान और अनाया के हाथ में सूटकेस देखने के बाद तो आयजा के होशो हवास उड़ जाते हैं और आयजा को अंदाजा हो जाता है कि असद को अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है रोहान और अनाया, और अगर इन लोगों को मैंने जाने दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आयजा चिल्लाते हुए अनाया से कहती है कि शर्म नहीं आती, मुझसे बिना पूछे आखिरकार आप लोग जा कहाँ रहे। ये बात सुनकर रोहान कहता है कि भाभी, ये घर हमारा नहीं है, ये घर है आपका और असद भाई का। जिसको रखना चाहें, जिसको निकालना चाहें, इससे अच्छा है कि आप लोग निकालो, उससे बेहतर है कि हम खुद ही घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए मैं और अनाया अब इस घर में नहीं रहेंगे। इन लोगों के शोर के पर यहाँ पर पहुंच जाता है असद और असद का बाप भी। ये हालत देखकर असद कहता है कि रोहान, तमीज है तुम्हें, अपनी भाभी से बात कर रहे हो। तो रोहान कहता है कि अब आप भी मुझ पर फतवा लगाकर इस घर से निकाल दें। वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि इस घर पर तो हमारी कोई मर्जी नहीं है और ना ही ये घर हमारे बाप का है। ये घर आपका और आयजा भाभी का है। आप लोग सुकून से रहें, हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल को आप भी आशिर भाई की तरह, जैसे उसको घर से निकाला गया है वैसे ही मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दें। तो उससे पहले मैं अपनी तैयारी करके अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूं। ये बातें सुनने के बाद तो सारे घर में हंगामा हो जाता है। यहाँ पर असद की तरफ अपना बाप देखता है और बैठ जाता है सोफे पर और सोचने लग जाता है कि ये आखिरकार असद की बात जो है असद को ही भारी पड़ रही है। तो असद कहता है कि एक बात रोहान सुनोगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, अगर सुनोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। लेकिन अनाया जो पहले ही रोहान से कह चुकी होती है कि आज हम दोनों ने इतना तो नाटक करना है कि ये लोग मजबूर हो जाएं भाभी और जो है आशिर भाई को वापस लाने के लिए, तब तक हम हार नहीं मानेंगे जब तक ये लोग हमारी बातें नहीं मान लेते। ये मंसूबा बनाकर ही कमरे से निकलते हैं। तो असद कहता है कि अब तुम क्या चाहते हो। ये बात सुनकर रोहान कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आशिर भाभी और जो है आशिर भाई को वापस लाया जाए इस घर में, वरना फिर अनाया और मैं भी इस घर में नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर आयजा कहती है कि ऐसा तो हरगिज में होने नहीं दूंगे। जो मेरे बच्चे का दुश्मन है उसको तो मैं अपने घर में घुसने की इजाजत तक नहीं देती, और तुम बोल रहे हो कि मैं उसको आने दूंगी। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा।